जमीन दीक्षाभूमीला मिळालीच पाहिजे. जय 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 भीम. दीक्षाभूमीचे सौंदर्यीकरण झालेच पाहिजे. दीक्षाभूमीचे सौंदर्यीकरण झालेच पाहिजे. CRC की जमीन वहाँ पे कृषि खाता उसकी इमारत बन गई है और वो इमारत बड़ी हो रही है, मगर ये स्मारक समिति वाले लोग ये इमारत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे. ये क्या काम कर रहे हैं? अभी सब लोग एक जगह आते तब सम्मिलित होते और बोलते कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे. अभी ये स्मारक समिति बर्खास्त करके दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा, उसके साथ में जो आमदार है, खासदार है, उनको भी घेराव किया जाएगा. और दक्षिण पश्चिम के जो आमदार है, जो खुद मुख्यमंत्री है इस राज्य के, उनके ऑफिस को, उनके घर को तक घेराव किया जाएगा आने वाले 15 दिनों के बाद में. और पूरी जनता इसके साथ में खड़ी रहेंगी. शासन हमारे साथ है कि नहीं हमें नहीं पता, पर ये मनुवादी विचारधारा का कुछ तो गड़बड़ है. नहीं तो जमीन हमारी है. ये 10 साल पहले जब फुले जी थे, सदानंद फुलझेले, उनके पास ये बातें रखी गई थी और ये बातें जमीन हमारी है ऐसा भी, पर कुछ लोगों ने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया. इसका कोई तो भी है. पर अभी अब ये जो विषय, जो आज का जो विषय है, ये भूमि हस्तांतरण का विषय है. और भूमि हस्तांतरण करना ये सरकार के सिर्फ एक साइन का खेल है. यानी सरकार उस भूमि हस्तांतरण करने को सरकार 1 मिनट भी नहीं लगा सकती है. लेकिन सरकार नहीं चाह रही है कि इस विषय को सरकार यहाँ पर में अनुमति दे. सौंदर्यीकरण करने के लिए यहाँ पे 1 जुलाई 2025 को आंदोलन छेड़ा गया और वहाँ पे संविधान चौक में 1 जुलाई 2024 से 25 से 17 सितंबर तक वो आंदोलन चलता रहा. वो आंदोलन में दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण करने के लिए चला और यह अभी 2026 में 1 जुलाई 2026 में यही आंदोलन चल रहा है. यह स्मारक समिति के सब पदाधिकारी ये कारवां क्यों नहीं चला रहे? नहीं चलाना है तो समिति बर्खास्त करना होगा. क्यों? तो ये कारवां करने के लिए वो लायक नहीं है. बात ऐसी है, 3 साल से जो सौंदर्यीकरण का मुद्दा चल रहा है और सौंदर्यीकरण करने के लिए तैयार नहीं है. दूसरी बात है, CRC की जमीन वहाँ पे कृषि खाता उसकी इमारत बन गई है और वो इमारत बड़ी हो रही है, मगर ये स्मारक समिति वाले लोग ये इमारत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे. ये क्या काम कर रहे हैं? अभी सब लोग एक जगह आते तब सम्मिलित होते और बोलते कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे. अभी ये स्मारक समिति बर्खास्त करके दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा, जो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब है, आदरणीय राष्ट्रीय सलाहकार सरदार बाबा साहब अम्बेडकर साहब है, जो अम्बेडकर घराने का एक व्यक्ति ये स्मारक समिति में होता तो ये नौबत नहीं आती. ये नेतृत्व करने के लिए यहाँ पे एक तो अम्बेडकर घराने का सदस्य होना चाहिए. दीक्षा भूमि है. दीक्षा भूमि का विकास और सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए आज ये जो कॉटन रिसर्च की जो जमीन है, तो पिछले कई सालों से इसकी डिमांड चल रही. तो दीक्षा भूमि का विस्तारीकरण और विकासकरण के लिए मुख्यमंत्री ने देने की बात की थी, लेकिन आज तक वो जमीन नहीं दी है और देना चाहिए, ऐसी डिमांड लेकर आज ये आंबेडकरी लोग रस्ते पे आए. मुख्यमंत्री सचिवालयामध्ये आशा पठाण यांनी ते निवेदन स्वीकारलं आणि त्यांच्याशी चर्चाही झाली. फक्त निवेदन नाही दिलं त्यांना, आपण सविस्तर चर्चा केली मॅडम सोबत आणि त्यांना हा विषय समजून सांगितला. त्यांना आपण मागच्या वर्षीचा पण रेफरन्स दिला की मागच्या वर्षी पण आम्ही हे आंदोलन केलं होतं आणि याच प्रकारचं निवेदन तुम्हाला दिलं होतं. तर आता परत त्यांना आम्ही ते एक्सप्लेन केलं की दीक्षाभूमीचा नवीन आराखडा तो जो तयार झालेला आहे त्यामध्ये ही कृषी विभागाची जमीन सोबत घेऊन दीक्षाभूमीचा विकास व्हायला पाहिजे. दीक्षाभूमीचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सौंदर्यीकरण व्हायला पाहिजे, विकास व्हायला पाहिजे. ही मागणी आम्ही धरून आज आंदोलन केलेलं आहे इथे. तर यावर मॅडमनी आश्वासन दिलं आम्हाला की ही बाब मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आम्ही पोहोचवू आणि यावर काही त्यांना करायला लावू, काही ऍक्शन घ्यायला लावू. दीक्षाभूमि के उत्तर साइड में कृषि विभाग की जो जमीन है वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए. इसके लिए आज कृषि विभाग का ऑफिस को घेराव किया गया है पूरे अम्बेडकरी समाज के तरफ से. उसके साथ में पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है. हम सरकार से डिमांड करते हैं कि आने वाले 15 दिनों में इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए. अगर निर्णय लिया नहीं जाता है तो इसके बाद में इसकी बाद की स्टेप है
कि सरकार के सभी प्रशासकीय इमारतों को घेराव किया जाएगा। उसके साथ में जो आमदार है, खासदार है, उनको भी घेराव किया जाएगा। और दक्षिण पश्चिम के जो आमदार है, जो खुद मुख्यमंत्री है इस राज्य के, उनके ऑफिस को, उनके घर को तक घेराव किया जाएगा आने वाले 15 दिनों के बाद में। और पूरी जनता इसके साथ में खड़ी रहेंगी। दीक्षा भूमि का विकास ये जल्द से जल्द होना चाहिए और ये विकास कृषि विभाग के जमीन के साथ में होना चाहिए। ये सभी अम्बेडकरवादियों की डिमांड है, सभी कार्यकर्ताओं की डिमांड है और आज के आंदोलनकर्ताओं की डिमांड है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है, बट ये उम्मीद नहीं है, विश्वास है। अभी तो गए 40-50 सालों से डिमांड चल रही है, बट उसके साथ में कोई भी कंटिन्यूड आंदोलन नहीं चला है। दीक्षा भूमि का विकास जिस तरीके से सरकार ने करने का निर्णय लिया था, उसके बाद में दीक्षा भूमि के विकास के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे दीक्षा भूमि पे विद्रुपीकरण किया गया, कंक्रीटीकरण किया गया, जिसका समाज ने विरोध किया है। उसके बाद से लगातार कृषि जमीन मिलनी चाहिए और यही विकास है। इसके साथ में जो विकास हमको चाहिए वो गार्डनिंग चाहिए, लाइटिंग चाहिए, फाउंटिंग चाहिए। उसके साथ में बाबा साहब और भगवान बुद्ध का जो चरित्र है, जो चळवळ है, मूवमेंट है, उसके जो कुछ पिलर्स है उसको खड़ा करना चाहिए। ये डिमांड है, ना ही कि सिर्फ और सिर्फ कंक्रीटीकरण करना चाहिए और ये करना चाहिए। और आपका जो सवाल है कि किस तरीके से मिलाएंगे, हम हर अधिकारियों से मिल रहे हैं। इसके बाद में शिवराज सिंह चौहान को भी हमने लेटर भेजा है। ये जमीन वैसे तो महाराष्ट्र सरकार की है, बट अभी लीज पर केंद्र सरकार के पास में है, इसलिए हम उनसे भी डिमांड कर रहे हैं। बट इसके साथ में महाराष्ट्र सरकार सबसे बड़े जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री अगर होश में नहीं आते हैं तो आने वाले 4 सालों के बाद में मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री आमदार भी नहीं रहेंगे। ये सब बौद्ध जनता की तरफ से उनको आह्वान है। आज का जो 1 जुलाई का आंदोलन था, ये सिर्फ जो हमारी ज़मीन है दीक्षा भूमि के अंडर में जो आती है, उसका हमें विस्तारीकरण का जो है, जो भाग है, जो हिस्सा है, कुछ एकड़ है, वो हमें चाहिए। और सौंदर्यकरण, और ये 2024 में मैं खुद ही आगे थे, तब हमने बोला था, बहुत सारी महिलाएं थे, और हमको ये सौंदर्यकरण चाहिए। यहाँ हर संडे को मतलब क्लासेस लगना चाहिए, धम्मवंदना होनी चाहिए, लोग आने चाहिए, और हर जगह, चारों जगह बाथरूम, वॉशरूम, नल, पीने का पानी, ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें, यही डिमांड है और कुछ भी नहीं। बहुत शांति से ये रैली हुई है और निवेदन भी दे चुके हैं, बहुत अच्छे से स्वीकार भी किया है। पूरे प्रॉब्लम हमने उनको बताया है कि ऐसा ऐसा। और आज के ये दिन जो है, ये 1 जुलाई का 3 साल हो गया। 3 साल में कंटिन्यू, पिछले साल भी मोर्चा हुआ था, इस साल भी मोर्चा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और इसमें सभी लोगों ने अपना जो काम है वो अपने तरीके से किया है और इसकी हमें खुशी है। पर सबसे महत्व की बात ये दिखाई दी कि जब भी हमने कुछ अच्छी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई तो शासन हमारे साथ है कि नहीं हमें नहीं पता, पर ये मनुवादी विचारधारा का कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो जमीन हमारी है। ये 10 साल पहले जब फुले जी थे, सदानंद फुलझेले, उनके पास ये बातें रखी गई थी और ये बातें जमीन हमारी है ऐसा भी, पर कुछ लोगों ने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। इसका कोई तो भी है, पर अभी ये यंग जनरेशन है, पूरा मतलब यहाँ माहौल है, महिलाएं साथ में हैं, तो अभी ये लड़ाई होके रहेगी और हमारी जमीन और हमारा जो सौंदर्यीकरण का मुद्दा है वो होके रहेगा। दीक्षाभूमीच्या लगतची जी कृषी विभागाची जागा आहे ती जागा मिळवण्याकरता इथे या दीक्षाभूमीमध्ये सगळे जमलोय आम्ही इथे, आणि दीक्षाभूमीपासून तर कृषी विभागाचं जे पूर्ण हे परिसर आहे त्या परिसराला आम्ही एक मानव साखळी तयार करून आपल्या जोरदार निदर्शने केले। ही जागा आमच्या हक्काची आहे, दीक्षाभूमीच्या जवळची आहे। दुसऱ्या डिपार्टमेंटला दुसऱ्या कामासाठी जागा देतात। महाराष्ट्र शासनाची जागा आहे ही कृषी विभागाची आणि त्या सेंट्रलच्या ICARला दिलेला आहे त्यांनी। तर हे चुकीचं धोरण आहे, हे मनुवादी लोकांची ही संकल्पना आहे। या बौद्ध लोकांना ही जागा देऊ नये ही त्यांच्या मागची भूमिका आहे, पण आम्ही याबाबत तीव्रतेने आंदोलन करणार आणि कुठल्याही हालतीमध्ये ही जागा आम्ही दीक्षाभूमीसाठी घेणार म्हणजे घेणार। थैंक यू। 1 जुलाई 2024 को
दीक्षा भूमि का जो विद्रुपीकरण हो रहा था उसके लिए प्रचंड स्वरूप में हमने आंदोलन करके और ये जो दीक्षा भूमि का विद्रुपीकरण करने का जो सरकार का और समिति का जो डाव था, हमारी जनता ने उसको ठुकरा दिया। और उसके 2 साल बाद आज दीक्षा भूमि के बगल में जो कृषि विभाग की 22 एकड़ जो जमीन है, वो जमीन जिसमें से 4थे नंबर की गेट, दीक्षा भूमि के उत्तर साइड में 4थे नंबर की गेट कृषि विभाग के अंदर से जा रही थी। कलेक्टर और सरकार ने षड्यंत्र रचकर वो हमारी उत्तर दिशा की 4थी नंबर की गेट बंद करवाई उसके लिए। और वही कृषि विभाग की 22 एकड़ जमीन दीक्षा भूमि विस्तारीकरण, दीक्षा भूमि सौंदर्यकरण, हमारे जो पर्यटक आते दीक्षा भूमि के ऊपर, हमारे भंते जी आते, हमारे 14 यानी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में जो लाखों की तादाद में जनता आती है, उनको आज ये दीक्षा भूमि का परिसर कम पड़ते जा रहा है। इसलिए दीक्षा भूमि के लगत की जमीन विस्तारीकरण के लिए वहाँ बहुमंजिल इमारत हो, वहाँ हमारा भिक्खु गण है, हमारा ट्रेनिंग सेंटर चले, इसलिए बुद्धिस्ट सेमिनरी हो, वहाँ बुद्धिस्ट लोगों के लिए प्रशिक्षण केंद्र हो। ऐसा बहुआयामी संकल्पित जो डिजाइन है वो डिजाइन करने के लिए, और सरकार ने जो 2 साल पहले जो षड्यंत्र रचा था अंडरग्राउंड पार्किंग का, वो 22 एकड़ में वो करके सभी जो हमारे उपासक लोग यहाँ आते हैं उनकी सुविधा के लिए ये 22 एकड़ जगह जल्दी से जल्दी सरकार ने हैंडओवर करने को होना, इसके लिए आज का हमारा आंदोलन था। कि पिछले 50 साल में स्मारक समिति की ओर से सामने वाली जो जगह है माता कचेरी की, जिसमें अभी ये मेट्रो स्टेशन भी आया है, इस जगह के लिए स्मारक समिति ने बहुत बार निवेदन दिए। उसी तरह आईसीआर की जमीन के लिए भी बहुत बार निवेदन दे चुके हैं। मतलब 50 साल से ये निवेदनों की श्रृंखला चल रही है। और 2007 में मेट्रो सैंक्शन होता है। उसी तरह आरोग्य विभाग का जो ये जो जमीन है जहाँ पर में हमने दावा किए थे, वो जमीन भी आरोग्य विभाग को दी जाती है। और विशेषकर जो दीक्षा भूमि जहाँ हम खड़े हैं, इस जगह के लिए इतनी डिमांड होने के बाद भी सामने में जो माता कचेरी की जगह मिलना चाहिए, इसलिए बार बार निवेदन देने के बाद भी सरकार अगर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये सरकार जो है ये दलित विरोधी है। और ये सरकार नहीं चाहती कि दलितों का उत्थान हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जहां हम इस दीक्षा भूमि में खड़े हैं, ये दीक्षा भूमि की लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये कई सालों से चलते हुए आ रही है। सरकार को बार बार निवेदन देने के बाद, बार बार स्टेज देने के बाद भी सरकार इस चीज को जानबूझकर वो टाल रही है। मतलब उनके मन में ही नहीं कि इनको दिया जाए। अब ये जो विषय जो आज का जो विषय है, ये भूमि हस्तांतरण का विषय है। और भूमि हस्तांतरण करना ये सरकार के सिर्फ एक साइन का खेल है। यानी सरकार उस भूमि हस्तांतरण करने को सरकार 1 मिनट भी नहीं लगा सकती है। लेकिन सरकार नहीं चाह रही है कि इस विषय को सरकार यहाँ पर में अनुमति दे। जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। आज 3.8 एकड़ का जो हमारा जो जमीन का जो ये है लड़ाई है, इस लड़ाई में ये जो लोग उतरे हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लड़ाई अगर स्मारक समिति इनिशिएट लेके अगर करती है, स्मारक समिति के साथ पूरा समाज है। स्मारक समिति ने आज तक, जब ये 40 साल से जब निवेदन दे रहे तब से लेके तो आज तक स्मारक समिति ने यहाँ पर में पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया। जो अम्बेडकराइट लोग हैं जिनकी डिमांड है, अगर स्मारक समिति इसको इन्वॉल्व करती थी उसी वक्त, तो आज इतना हमारे को ये मोर्चा आंदोलन करने की गरज नहीं पड़ती थी। पर आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आज अगर हमारे को दीक्षा भूमि से रिलेटेड कोई भी चीज करना है तो स्मारक समिति के सदस्यों ने उसका उस चीज को इनिशिएट करना चाहिए। पूरा समाज स्मारक समिति के साथ है, लेकिन स्मारक समिति इसको इनिशिएट न लेते हुए समाज की ओर से दिया जा रहा है। आज जो भी हो रहा है वो समाज की ओर से। मुझे ये कहना है यहाँ पर, मुझे सिर्फ ये कहना है कि हम अपनी संगठना यानी समता सैनिक दल या जो भी इसके माध्यम से हम यहाँ पर में
आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सही मायने में अगर किसी का आंदोलन होना चाहिए तो स्मारक समिति का होना चाहिए, और स्मारक समिति ने इसके ऊपर में लगातार फॉलोअप लेना चाहिए इस विषय को लेकर। और फॉलोअप लेते वक्त स्मारक समिति ने अकेले नहीं तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो आम्बेडकरी अनुयायी है उनको साथ में लेके इस चीज को, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। हम आज दीक्षा भूमि पे इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। 70 साल हो गए, दीक्षा भूमि का प्रबंधन ऐसे हाथ में है कि वो 70 साल में धम्म दीक्षा के वक्त कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि बुलाते, कांग्रेस रही तो कांग्रेस को, बीजेपी रही तो बीजेपी को बुलाते। फिर भी 70 साल में जो जमीन है, जो अत्यंत गरज है जिसको बौद्ध धम्म के लोगों को, वो जमीन आज तक उन्होंने 70 साल में हासिल नहीं कर सका। तो इसके लिए आज बौद्धों को, लोगों को, जन लोगों को रास्ते पे उतर के लड़ाई लड़नी पड़ती। इन्होंने अपना काम प्रामाणिकता से किया रहता तो आज हमको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए 70 साल से ऐसे प्रबंधन कमेटी को हटाकर हमको कुछ अच्छे लोगों को लाके यहाँ पे प्रबंधन कमेटी को देना चाहिए, ताकि बौद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार और बौद्धों को न्याय मिल सके।